हेलो एवरीवन, नीट 2023 का एग्जामिनेशन 7th ऑफ मई को है। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली से आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। नीट 2023 के एग्जामिनेशन हो जाने के बाद, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं 11th एंड 12th जिन्होंने दिल्ली से किया है, दो तरीके का कोटा दिल्ली में लगता है, आईपी कोटा और डीयू कोटा। आईपी और डीयू कोटा में टोटल कितने कॉलेजेस हैं, 2022 में लास्ट किस रैंक पर और किस मार्क्स पर किसी एक स्टूडेंट का किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इन दोनों ही कोटा में ऑल इंडिया कोटा एक तो होता है, ऑल इंडिया कोटा में प्लस जो स्टेट का आईपी कोटा और डीयू कोटा होता है, इसमें लास्ट किस रैंक पर एडमिशन हुआ, 2023 में क्या एक्सपेक्टेड है, कंप्लीट डिटेल कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज 2022 की एनालिसिस। ऑल इंडिया कोटा में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए और आईपी कोटा में अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर कितने मार्क्स चाहिए और डीयू कोटा में कितने मार्क्स चाहिए, तीनों ही कोटा में डिफरेंस क्या है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मिडकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। नीट 2023 के एग्जामिनेशन के बाद एक्सपर्ट की गाइडेंस आप चाहते हैं काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों में ही, डाउनलोड कीजिए मिडकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल मिडकविंग का ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो वहां पर मिडकविंग की टीम की ओर से अपडेट कर दिया। गाइस, बात कर रहे हैं डीयू कोटा, आईपी कोटा और ऑल इंडिया कोटा की दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। सो दिल्ली के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से किया है, ये लोग जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं वहां पे स्टेट कोटा के लिए। अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% की जो सीट होती है उसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं और अप्लाई करते हैं। किसी भी स्टेट से अगर स्टूडेंट्स क्यों ना बिलोंग करता हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सपना होता है कि दिल्ली के जो भी टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर उनका एडमिशन हो, राइट। लेकिन वहां पर एडमिशन के लिए गाइस जो नंबर है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। नीट की अगर हम बात करें, अभी हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं ये 2022 के ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की एक फाइल है, राइट। और इसके अलावा हम आपसे आईपी यानी स्टेट कोटा जो इंद्रप्रस्थ का है वो, जिसमें कि दो कॉलेजेस प्लस एक एसीएमएस यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज भी उसमें आता है, प्लस ड्यू के जितने भी कॉलेज है, मौलाना आजाद, वीएम एमसी, फिर आरएमएल, इसके अलावा यूसीएमएस और लेडी हार्डिंग, ये जो 5 कॉलेजेस आते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे डीयू कोटा में मिनिमम कितने नंबर चाहिए फर्दर इस वीडियो में, राइट। सो अभी आप जो देख रहे हैं ये ऑल इंडिया कोटा का है। ऑल इंडिया कोटा में जो मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए राउंड वन में 2022 में एडमिशन के लिए चाहिए था वो था 680, 680 मार्क्स मिनिमम, और एडमिशन हुआ था नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज एनडीएमसी दिल्ली में, राइट। वीएमएमसी और उसके अलावा जो मौलाना आजाद है यूसीएमएस, गाइस यहाँ पर तो कट ऑफ बहुत ही ऊपर था। हालांकि सेपरेट वीडियोस हम लोग जरूर रिलीज करेंगे, वीएमएमसी में, आरएमएल में और ईसीएमएस में, लेडी हार्डिंग में क्या क्या कट ऑफ गया था, राइट। सो एनडीएमसी जो कि आईपी से एफिलिएटेड है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पर दिल्ली में जो मिनिमम गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 680, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस 670, ओबीसी 666, एससी को अगर आप देखेंगे एससी कैटेगरी में भी 606 मार्क्स पर मिनिमम जो राउंड वन में रिक्वायर था, राइट। और अगर हम रैंक की बात करें, रैंक आप यहाँ पर दे सकते हैं 909, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 1479 रैंक, राइट। और एससी कैटेगरी के लिए 18,318 जो है ऑल इंडिया रैंक थी। एसटी कैटेगरी के लिए 569, ओबीसी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, बहुत ही कम मार्क्स चाहिए होते हैं। मार्क्स यहाँ पर मेंशन है 174, 192 एसटी पीडब्ल्यूडी के, राइट। सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जब काउंसलिंग हुई तो 2022 में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ यानी लास्ट किया वो था 675, कॉलेज अगेन वही था एनडीएमसी यानी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली का। ईडब्ल्यूएस 670 पे लास्ट एडमिशन हुआ था, ओबीसी 665 पर, एसटी 547 पर और ओबीसी पीडब्ल्यू 307 पर। मॉप अप राउंड, गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें मॉप अप राउंड में कम मार्क्स में कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही रिस्की होता है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में सिर्फ दो कैटेगरी की सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बाकी थी दिल्ली में, ये गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो, और वो थी एसटी और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और जनरल इन सब के लिए कोई भी सीट मॉप अप राउंड में बची ही नहीं थी। स्टे वैकेंसी की तो बात आप छोड़ दीजिए, स्टे वैकेंसी में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी किसी भी कॉलेज में दिल्ली में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर एडमिशन की बात कर रहे हैं तो, राइट। सो यहाँ पर एसटी और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए जो लास्ट कट ऑफ मार्क्स था वो तो 494 और 133 जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए एसटी की सीट बची थी। और एसटी की जो ये सीट थी ये वीएमएमसी यानी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, नो डाउट टॉप का कॉलेज है, मौलाना आजाद के बाद सबसे ज्यादा इसी कॉलेज को प्रीफर किया जाता है, राइट। सो ये तो ऑल इंडिया कोटा की बात हो गया। अब ऑल इंडिया कोटा में अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिल्ली से बाहर से बिलोंग करते हैं
चाहते हैं कि एडमिशन दिल्ली के किसी एक मेडिकल कॉलेज में हो, देन गाइस जो मार्क्स आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको सेफ अगर चाहिए कि सेफ मार्क्स क्या रहेगा अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू दिल्ली में किसी एक मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, देन गाइस ये जो मार्क्स राउंड 1 के मेंशन है इनसे ऊपर अगर आप लेके आते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, देन ही आपको कोई एक चांस मिल सकता है दिल्ली के किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। 2023 की जो काउंसलिंग होगी उसमें अगर आप मेडिका विंग की टीम की ओर से गाइडेंस चाहते हैं, एक्सपर्ट की हेल्प चाहते हैं, आप डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग के ऐप जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहाँ से जाकर आप कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर 2020 और 21 के जो कट ऑफ है वो भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। ₹1 की प्राइसिंग है, लेकिन वो भी आपको पे नहीं करना क्योंकि उसके अंदर जितने भी कंटेंट है वीडियो वो सब अनलॉक्ड है, राइट? जो प्रीमियम कोर्स है उसमें आपको नो डाउट कि पे करना पड़ेगा, करेक्ट? अभी बात करें हम डीयू कोटा की, देखिए अब दिल्ली में जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं यानी जिन्होंने दिल्ली से 11th और 12th किया हुआ है, उनके लिए वहाँ पर 2 कोटा लगता है, एक तो आईपी कोटा, दूसरा डीयू कोटा। आईपी कोटा में जो कॉलेजेस आते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जिसका कि फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, नीट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये फॉर्म फिर से ओपन होगा, इस बात का ध्यान रखिए जो लोग नहीं भर पाए हैं, वो उसमें भर सकते हैं। आईपी कोटा में जो टोटल कॉलेजेस हैं वो हैं 3 राइट? और उसमें से एनडीएमसी, बीएसए नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर यानी बीएसए और तीसरा जो कॉलेज है वो आर्मी के लिए है दैट इज़ आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जिसको कि एसीएमएस बोलते हैं। इन 3 कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन के आपको आईपीयू में करना पड़ता है और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट जो रिजर्व्ड कैटेगरी है लाइक एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस ऐसे कैंडिडेट्स को जो सर्टिफिकेट इन 3 कॉलेजेस के लिए चाहिए वो दिल्ली का ही होना चाहिए। दिल्ली के बाहर का सर्टिफिकेट अगर है तो नहीं चलेगा, राइट? लेकिन डीयू के जो कॉलेजेस हैं, डीयू में जो टोटल कॉलेजेस अगर हम देखें तो 5 कॉलेजेस हैं। कौन-कौन से हैं? मौलाना आजाद, वीएमएमसी सफदरजंग, उसके अलावा आरएमएल, यूसीएमएस और लेडी हार्डिंग। लेडी हार्डिंग गर्ल्स का कॉलेज है, यहाँ पर बॉयज़ की कोई भी सीट नहीं है। सो ये जो 5 कॉलेजेस हैं, इनकी जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू होती है। इसके लिए कोई भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन डीयू का या फिर किसी और का नहीं करना पड़ता है, ये एमसीसी के थ्रू ही होगी। हाँ, अलॉटमेंट के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो वेबसाइट है fmsc.ac.in उस पर आपको करना पड़ेगा लेकिन अलॉटमेंट के बाद करना है, पहले नहीं करना है, काउंसलिंग आपकी एमसीसी के थ्रू होगी, करेक्ट? सो अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें कि डीयू में क्या कट ऑफ गया था, देन गाइस राउंड 1 2022 में स्टेट कोटा यानी जो डीयू कोटा था उसमें अभी आप यहाँ पर रैंक और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस का ये लास्ट मार्क्स है गाइस जो कॉलेज वाइज रैंक है कॉलेज वाइज मार्क्स रिक्वायर्ड था वो उसकी डिटेल जो है वो मिडकविंग के ऐप पे अवेलेबल है हम लोग नेक्स्ट में वीडियोस के थ्रू उसको अपडेट करते रहेंगे करेक्ट कॉलेज वाइज हम आपको बताते रहेंगे फिलहाल राउंड 1 में 647 पे लास्ट एडमिशन कॉलेज जो था लेडी हार्डिंग में गर्ल्स का कॉलेज है, यहीं पर सबसे कम कट ऑफ गया था। दिल्ली के स्टूडेंट्स 11-12 जिन्होंने दिल्ली से किया, राइट? और डीयू के थ्रू यानी डीयू कोटा में स्टेट कोटा में लास्ट एडमिशन लेडी हार्डिंग जनरल कैटेगरी के लिए 647 और ईडब्ल्यूएस के लिए 628 ओबीसी के लिए 615 615 एससी 515 पर एसटी 400 नंबर पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यहाँ पर मेंशन है आप देख सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये फर्स्ट राउंड हो गया सेकंड राउंड में गाइस क्या हुआ सेकंड राउंड में 3 कैटेगरी की सीट जनरल ओपन कैटेगरी में इनका एडमिशन होता है 647 पर कॉलेज की अगर हम बात करें देन अगेन लेडी हार्डिंग राइट जो कि लास्ट सबसे लास्ट यानी सबसे कम जहां पर चाहिए था राउंड वाइज और ओपन पीडब्ल्यूडी का 181 और 139 जो है एसटी पीडब्ल्यूडी का अब सेकंड आउट हो जाने के बाद जो मॉप अप राउंड था मॉप अप राउंड में कुछ सीट वैकेट होके आई जब कुछ स्टूडेंट्स ने उन सीट में मतलब एडमिशन लेने के बाद जो है उसको छोड़ा राइट या फिर उसको अलॉटमेंट वहाँ पे ले लिया और बाद में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई बढ़िया कॉलेज मिला तो फिर वहाँ उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ही ऐसा कॉलेज था जहाँ पर कि ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल एससी एसटी कैंडिडेट की सीट वैकेंट थी बाकी किसी भी कॉलेज में डीयू में डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहां पर स्टेट कोटा में भी मॉप अप राउंड में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी राइट सो आप ये सोचिए कि कितना हाई कट ऑफ जाता है ऐसे कॉलेजेस का क्योंकि वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस है दिल्ली के राइट सो लेडी हार्डिंग में ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल एससी एसटी के जो कट ऑफ थे ये यहाँ पर मेंशन है राइट ये तो बात हो गई ड्यू की लेकिन आईपी कोटा की अगर हम बात करें कि आईपी में मिनिमम एडमिशन किस मार्क्स और रैंक पर हुआ देन गाइस कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है आप अपने फ्यूचर रेफरेंस से आप इसको नोट कर सकते हैं राइट ये यहाँ पर अलॉटेड कैटेगरी ओपीएनओ दिल्ली जनरल ईडब्ल्यूएस ओपन राइट और उसके बाद दिल्ली जनरल डिफेंस क्राइटेरिया दिल्ली ओबीसी ओबीसी ओपन राइट उसके बाद आर्मी का और दिल्ली एससी कैंडिडेट का एससी ओपन कैंडिडेट का राइट एसटी ओपन कैंडिडेट का इन सब की जो कट ऑफ है ये यहाँ पर दी गई है
ये आप वीडियो को पॉज़ करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको नोट कर सकते हैं। गाइज़ ये सारी कट ऑफ की जितनी भी फाइल्स हैं, ये 2020 और 2021 की जितनी भी फाइल्स हैं, वो मेडकविंग के ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2022 की जितनी भी फाइल्स हैं, कॉलेज वाइज़, कैटेगरी वाइज़, राउंड वाइज़, स्टेट वाइज़, राइट? और इसके अलावा कोटा वाइज़ जितने भी कट ऑफ है, ये सब मेडकविंग के ऐप पर अवेलेबल है। नीट पोस्ट नीट 2023 के नाम से एक कोर्स है, नो डाउट कि थोड़ा-सा पे करना पड़ेगा अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ के साथ-साथ जो स्टेट मेरिट लिस्ट है, वो भी प्रोवाइड की गई है 2022 की, और जो सीट मैट्रिक्स है, वो भी प्रोवाइड की गई है उसी कोर्स के अंदर। बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। आप डाउनलोड कीजिए मेडकविंग के ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल स्टोर पर। स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए मेडकविंग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए मेडकविंग की ओर से, जिसे लॉन्च किया गया है। ऑफिशियल टेलीग्राम ऑफिशियल मेडकविंग के नाम से वो चैनल है, उसको भी जॉइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्टे ट्यून्ड विद अस, नेक्स्ट के वीडियोज़ में कॉलेज वाइज़ दिल्ली के जो भी टॉप के कॉलेजेस हैं, उनके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।